नमस्कार दोस्तों। ये कक्षा आठ की पाठ्य पुस्तक है बुद्ध चरितम। ठीक है ना, एनसीईआरटी की। इसमें अपना है अध्याय 5 महापरिनिर्वाण। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन आते ही हैं बुद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित। तो इसमें बुद्ध धर्म पूरा है, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ गए। बुद्ध के समय कौशल नरेश कौन था, या फिर राजगृह में उस समय कौन शासक था, या फिर प्रसेनजीत किसके समकालीन था, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं महापरिनिर्वाण निर्माण की ओर निर्वाण की ओर निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान है, अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य बल और उससे अधिक मूल्यवान है। मैं ब्रजियों को भाग्यशाली मानता हूँ जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धार्मिक राजा प्राप्त हुए। ब्रजियों आप सभी शीलवान है और शील को स्वर्ग मार्ग का संकेतक है। वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है, इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। शील द्वारा अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास यानी 4 महीने वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहाँ वर्षाकाल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। वैशाली आ गए, ठीक है ना। वेणुवती नगर चले गए 4 महीने, ठीक है, और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। अब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, निरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृत हो गए हैं, आप निर्माण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों को उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्माण की कामना नहीं करूँगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्माण प्राप्त करेंगे, अतः अब आप भी निर्माण प्राप्त कीजिए। मार्ग की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज से तीसरे मास निर्माण प्राप्त करूँगा। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राण वायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, 1 मिनट, मार्ग चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राण वायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और ब्रज गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मृत्युलोक, दिव्यलोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूँ, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूँ। लिच्छवियों पर अनुग्रह। इस प्रकार की हलचल देखकर आनंद कांपने लगा। आनंद प्रिय शिष्य था, ये आ चुका है। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था?
आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय पूरा हो चुका है, इसलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास इस पृथ्वी पर रहूँगा, फिर चिरंतन निर्माण प्राप्त कर लूँगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत उसके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते हुए आनंद कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है। शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। इस पाप रूप जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान है। हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा चलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्द्वंद होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे वे निश्चित ही निर्माण पद प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे तभी उनके निर्माण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहाँ आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक और खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूँ। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहाँ आए हैं, परंतु आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और ध्यान प्राप्त किया है तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया। ठीक है, भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो, इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षणभंगुर है। इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वे भी अपनी बुद्धि के प्रकार से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे भी और लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह रहे हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक न करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार लिच्छवियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी लिच्छवी भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा विशुद्धि स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी, क्या भगवान भी अनित्य है? विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, वैसे ही वे घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभावशील हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप क्रिया जैसे विद्या के बिना रूप क्रिया के बिना ज्ञान, विद्या के बिना रूप क्रिया के बिना ज्ञान, आई बात समझ में? भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म, वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं। वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई। दोबारा देख लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभावशून्य हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संसार के बिना शक्ति, संस्कार,
सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम और उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान, ये तो शोभाहीन लगते हैं। वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई थी। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न किसी ने जल ग्रहण किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुँह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्माण के मार्ग पर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया और कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनियम में है, आप उसी का अनुसरण कीजिए। जिसमें विनय नहीं, वह न मेरा वचन है और न धर्म है। पवित्र लोगों के वचन जैसे वचन वैसे ही ग्रहण करना, जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इसलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र को अनुचित रीति से ग्रहण करता है, वह अपने को ही क्षति पहुंचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण करने वाला अपने को ही काट लेता है। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उसका समारोहपूर्वक स्वागत किया। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका समारोहपूर्वक स्वागत किया। पापापुर मल्लों, वहाँ उन्होंने अपने भक्त चुंद के घर अंतिम भोजन किया। ये भी आता है कि अंतिम भोजन किसके घर किया था? चुंद। प्रियसिस का नाम क्या था? अरे आ जाएगा ना। अंतिम अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिए, फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुंदर उपवन में एक सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत उन्होंने हिरण्यवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद था भाई। हिरण्यवती नदी में स्नान किया, शोकाकुल आनंद को आदेश दिया कि हे आनंद, इन दोनों साल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि को उत्तर भाग में तथागत निर्माण प्राप्त करेंगे। हिरण्यवती नदी में स्नान किया। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया, फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान शैया तैयार है। तब वह पुरुष सिंह चिरनिद्रा के लिए शांत चित्त से शैया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाएं करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गई, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार स्तब्ध हो गया हो। सूर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, वो भी निर्माण देख लें, जिससे बाद में उन्हें पश्चाताप न हो। आदर्शवान आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित किया कि तथागत अब अंतिम शैया पर है। यह सुनकर सभी मल्ल अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए निकल पड़े। शीघ्र ही महामुनि के पास आए और अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरणों को भिगोते हुए उनके सम्मुख मौन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देख भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। यह दुर्लभ और काम लक्ष्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुखमय पूर्ण प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियातीत, शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर एक वृद्ध मल्ल ने कहा, सूजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। सूजन यानी सज्जन के लिए, है ना। फिर भी हमारा चित्त दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं करेगा। सोचने तो वह है जिन्होंने मुनि के दर्शन करके भी सुमार का अनुसरण नहीं किया, सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा। वृद्ध मल्ल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सत्य तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्माण नहीं मिल सकता।
जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वेद के दर्शन से रोग से मुक्ति नहीं होती। वृद्धमल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वेद के दर्शन से रोग से मुक्ति नहीं होती। इसलिए श्रेय का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीप सिंह की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। महापरिनिर्वाण। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का एक त्रिदंडी सन्यासी भगवान के बुद्ध के दर्शनों के लिए आया। त्रिदंडी, वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्माण के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ। आनंद ने सोचा कि कहीं ये सन्यासी बुद्ध से शास्त्रार्थ नहीं करने लगे, इसलिए उन्हें सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा, हे आनंद, इस जिज्ञासी मुमुक्षु को रोको मत, आने दो। यह सुनकर सुभद्र सविनय सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के लिए जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपा पुंज वह मार्ग कैसा है, मुझे बताने की कृपा करें। जिज्ञासा आपके पास आया हूँ, विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। अष्टांग सुभद्र। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान दृष्टि सम्यक रूप से खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। उसने गदगद होकर कहा, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था वह श्रेष्ठ नहीं था। आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यु का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अतः मैं उससे पहले ही अपनी देह त्याग कर निर्माण पद प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया। एक ही क्षण में वायु से बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर गए। संसार के ज्ञाता तथागत ने जब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था। आधी रात बीतने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहाँ उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्माण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ये अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रतिमोक्ष शील का सार है, मुक्ति का मूल है। इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाए और अंत में कहा, मैंने गुरु का कर्तव्य निभाया है, आगे तुम लोग साधना करो। विहार, वन, पर्वत, जहाँ भी रहो धर्म का आचरण करो। यदि मेरे बताए आए आर्य सत्यों के विषय में किसी की कोई शंका हो तो प्रश्न हो तो पूछ लो। तथागत के मुख से अंतिम उपदेश ग्रहण करने के बाद जब सभी शिष्य मौन और शांत बैठे रहे तो अनिरुद्ध ने तथागत से निवेदन किया, अनिरुद्ध, हे सुगत, आप द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। अनिरुद्ध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुद्ध, सभी की मृत्यु निश्चित है। अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाभ नहीं। स्वर्ग और भूलोक में जो दीक्षित होने योग्य थे वे सभी धर्म में दीक्षित हो गए। अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा और उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक हो, मेरा यही अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, प्रथम ध्यान में, फिर दूसरे ध्यान में, और इस तरह क्रमश ध्यान के अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश, पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। धन के अभाव में कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्माण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, यह सारा संसार नश्वर है। जब मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त वही भगवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल के लिए सदा शांत कर दिया है।
किसी मुनि श्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह संसार असार है, यहाँ सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोगों का गुरु था वह भी आज कालकलवित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर को त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक्य मुनि के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्माण का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़ चले आए और विलाप करने लगे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के स्वयं को स्वर्ण में सुंदर शिविका में स्थापित किया, विविध प्रकार की सुगंधित फूलमालाओं से भक्तिपूर्वक पूजा की, शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चबड़ ढुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। भक्तिपूर्वक भगवान बुद्ध की सब शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नागद्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वल्कल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि सबको रख दिया। दीप जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे काश्यप दौड़ते हुए वहां आए, उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। चिता में से ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी स्त्रियां यथावत बनी रही, उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और स्वर्ण कलश में रखा, उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस घट में वे धातु अस्थियां स्थापित है जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकती। किसी ने कहा, यह अस्थियां मंगलमय है और अमूल्य है, हम इन्हें यहाँ स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। किसी अन्य ने कहा, अहो काल कितना निष्ठुर है, इसने महामुनि को भी नहीं छोड़ा। जिसके धर्म और यश से सारा संसार जगत चमत्कृत है। बाद में मल्लों ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए, उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए, उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए, उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। वे अपनी अपनी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया। कुशीनगर का नाम था ये, कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। पूर्ववासी मल्ल भी संगठित होने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए। वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए। सभी सैनिक सिंहों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं को पास जाकर निवेदन किया। द्रोण, राजन, बाहर के शत्रुओं को शत्रुओं से जीतना सरल है, परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। यदि नगर को घेरकर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो वह भी धर्म युद्ध नहीं होगा। इससे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए। शस्त्र से जीते गए मनुष्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है, परंतु शांति के उपायों से जीते गए मनुष्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है। आप लोग जिस शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं, उसी की आज्ञा से उसी के उपदेश अनुसार शांति का उपाय कीजिए। द्रोण की बातें सुनकर सातों राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं। हम लोगों की धर्म में प्रेम में पूरी आस्था है, परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है। हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शस्त्र ग्रहण किए हैं। हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं। यदि यह कार्य बिना युद्ध हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं। आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए, हमारा इनसे कोई बैर नहीं है। हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि
समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार पड़ोसी राजाओं से बात करके ब्राह्मण द्रोण कुशीनगर गए। उन्होंने मल्लों को समझाया, हे मल्लों, नगर के बाहर जो 7 राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, उनके पास अंबों का युद्ध है, उनका बल अजय है, परंतु वे शाक्यमुनि के धर्म के कारण ही डरे हुए हैं। वे यहाँ राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और न ही अहंकार बस आए हैं। भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं, वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं, इन राजाओं के भी। इसलिए वे राजा भी शाक्यमुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। इसलिए ये राजा भी शाक्यमुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। शाक्यमुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा धर्म की कृपणता है। शाक्यमुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा धर्म की कृपणता है। राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु अस्थियाँ नहीं देना चाहते तो नगर के द्वार से बाहर आइए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए। द्रोण ने आगे कहा, यह इन राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है। मैंने इनकी बातों पर धैर्यपूर्वक विचार किया है। अतः मेरी बात सुनिए, कलह से नहीं किसी को सुख मिलता है और नहीं धर्म होता है। शाक्यमुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है। जिस महामुनि ने क्षमा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों को शांति प्रदान की, उस दयालु के निमित्त व्यर्थ रक्तचाप उचित नहीं है। इसलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए, यही आपका धर्म है। इससे आपको यश मिलेगा, ये सभी राजा आपके मित्र हो जाएंगे और सारी जनता को शांति मिलेगी। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में? 8। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया गया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियाँ लेकर 7 राज प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट आए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानियों में अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनाने के लिए वह घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियाँ रखी थी। पीसल जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान को बुद्ध के शरीर की राख ली। इस प्रकार प्राणों में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई थी। द्रोण के घटवाला नवा स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा, सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। 500 कहाँ? राजगृह में। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे। उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने थे। इसलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि संसार के कल्याण के लिए वे सभी धर्मोपदेशों को दोहराएं। आनंद एवं मैं सूते, मैंने ऐसा सुना है। इस तरह कहते हुए जैसे भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमश प्रसंग, समय, स्थान आदि के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश बुद्ध के धर्मशास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में देवनाम प्रियदर्शी का जन्म हुआ। उसके जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने जनहित के लिए, इसके कारण वह चंड अशोक, धर्मराज अशोक कहलाने। ये क्वेश्चन आ चुका है, देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है। इसके कारण वह चंड अशोक, धर्मराज अशोक कहलाने लगा। उसने धातु गर्मित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और उन्हें सैकड़ों स्तूपों में स्थापित किया। अब जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं। जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं। इसलिए और कौन उतना पूज्य हो सकता है जितना कि वह, जिन्होंने जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। प्रश्न, मार ने बुद्ध को क्या याद दिलाया?
मृत्यु के बारे में। उत्तर में बुद्ध ने क्या कहा? आनंद कौन था? उसे क्या जानकर आघात लगा? प्रिय शिष्टा कि भाई अब महानिर्माण प्राप्त करेंगे बुद्ध, 3 महीने हैं वो जानकर। तथागत ने परिनिर्माण से पूर्व मल्लों को क्या समझाया? यानी कि बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्या कहा? मल्लों और पड़ोसी राजाओं के बीच युद्ध की संभावना क्यों उत्पन्न हो गई? यह संघर्ष कैसे टल गया? भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करने का भार किसे सौंपा गया और क्यों? इनको पढ़ लेते हैं यार, हमें शानदार है, हिंदी ग्रामर के लिए काम आएंगे। शब्दार्थ और टिप्पणी। अंगिरस अंगिरा ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक, 10 मानस पुत्रों में से एक, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि। उन्होंने स्मृतियों की रचना की थी, इसलिए इन्हें स्मृतिकार भी कहा जाता है। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे भाई। अंतेवासी गुरुकुलीय आश्रम में रहने वाला छात्र। अम्बरीश सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु की 28वीं पीढ़ी में भागीरथ के पुत्र, मानधाता के पुत्र और परम वैष्णव भक्त। अम्बरीश सूर्यवंश राजा इक्ष्वाकु की 28वीं पीढ़ी में भागीरथ के पुत्र, मानधाता के पुत्र और परम वैष्णव भक्त। अति मानवीय, मानवेतर, अलौकिक। अनात्मवाद यह वाद आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, शरीरांत के साथ आत्मा का नाश हो जाता है। अनात्मवाद का वो मतलब है अनासक्त, निर्लिप्त, उदासीन, अनित्य, नश्वर, अस्थिर, अनुद्विग्न, शांत, चिंता रहित। अनुद्विग्न, अनुद्विग्न, अनित्य, अनुद्विग्न। अपवर्ग, मोक्ष, अभिनिष्क्रमण, संसार से विरक्त, गृह त्याग। अभिभूत, चकित, मौचक्का। अभिष्ट, चाहा हुआ मनोरथ। अभ्यर्थना, अनुरोध, विनती। अभ्युदय, वृद्धि, उत्तरोत्तर उन्नति। अमैत्य, मंत्री। अहर्थ, जीवन मुक्त, मुक्त पुरुष जिसने जीवन में ही निर्माण प्राप्त किया और जीवन के बाद भी निर्माण को ही प्राप्त हुआ। बौद्ध, पुरोहित। अहर्ता, योग्यता, परम ज्ञान, किसी पद के लिए वांछित विशेष योग्यता। अलक तक, पैरों में लगाने का लाल रंग, महावर, आलता। अलक तक, ठीक है ना, अलक तक, पैरों में लगाने वाला, पैरों में लगाने का लाल रंग, महावर, आलता। अश्विनी कुमार, 2 भाई जो आयुर्वेद के आचार्य एवं देवताओं के वैद्य हैं। अष्टांग मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी,
कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आत्मवेत्ता, आत्मज्ञानी। आर्तनाद, दर्द भरी पुकार। आर्तनाद का मतलब क्या है? आत्मवेत्ता को तो बता देंगे अपन, लेकिन आर्तनाद नहीं आएगा भाई, दर्द भरी पुकार। इक्ष्वाकु, पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु का पुत्र जो सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश का प्रवर्तक है, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु का पुत्र जो सूर्यवंश यानी इक्ष्वाकु वंश का प्रवर्तक था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। उत्ताल, ऊंची। उपदेष्टा, उपदेशक। उपनयन संस्कार, हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के 16 संस्कारों में से इसमें यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात बालक को विद्याधन के लिए भेजा जाता था। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात। कंठ का कीर्ण, कांटों से भरा हुआ, बाधा युक्त। कार्तिकेय, शिव के पुत्र जिनका पालन पोषण चंद्रमा की स्त्रियों कृतिकाओं ने किया था, इस कारण यह कार्तिकेय कहलाता। चंद्रमा की स्त्रियों कृतिकाओं ने किया था, इसी कारण यह कार्तिकेय कहलाता है। तारकारी, षणमुखम और कुमार इनके अन्य नाम हैं। तारकारी, षणमुख और कुमार। काश्यप, एक प्रजापति का नाम जो रामायण और महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र और मारीची के मानस पुत्र थे। एक प्रजाति का नाम जो रामायण और महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र और मारीची के मानस पुत्र थे। पुत्र है कश्यप या काश्यप। कुबेर, धनाध्यक्ष तथा उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं। उन्होंने अलकापुरी बसाई थी। अलकापुरी। कौंडिन्य, पंचवर्गीय भिक्षु, गौतम बुद्ध के अनुयायी। कौंडिन्य। चातुर्मास, वर्षा के 4 महीनों का संयुक्त नाम चातुर्मास है। इन महीनों में विभिन्न नियमों, भोजन तथा कुछ आचार व्यवहारों का निषेध का पालन होता है। च्यवन, भृगु ऋषि और पुलोमा के पुत्र जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे। बलपूर्वक च्यवन प्रकाश औषधि इन्हीं के द्वारा बनाई गई। बलवर्धक। ठीक। च्यवन, भृगु ऋषि और पुलोमा के पुत्र। जरावस्था, वृद्धावस्था। जितेंद्र, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, संयमी। ज्योतिष के देवताओं का वर्ग। तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, 3 तत्व, एक ईश्वर, सर्वात्मा। चित्त, आत्मा और अचित जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान। तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की 3 तत्व, ईश्वर, सर्वात्मा, चित्त, आत्मा, अचित जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान। यानी कि ईश्वर, सर्वात्मा, चित्त का मतलब आत्मा, अचित यानी जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान। तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, 3 तत्व। तात, पिता, आदरणीय व्यक्ति, एक संबोधन जो बराबर के लोगों या अपने से छोटों के लिए प्रयुक्त होता है। अपने से छोटों के लिए प्रयुक्त होता है। तृष्णा, प्यास। त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की प्राप्ति मनुष्य का संपूर्ण पुरुषार्थ है, पर बुद्ध के अनुसार त्रिवर्ग नाशवान है और उसे तृप्ति नहीं होती। दूध भी, डंका, नगाड़ा। ध्यान योग, ध्यान लगाने की योग क्रिया। ध्यानावस्थी, ध्यानमग्न। ध्यानावस्थी, ध्यानमग्न। नंदनवन, स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र का उपवन। देवराज इंद्र का उपवन। नंदीग्राम, अयोध्या के निकट एक गांव जहां भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी। अयोध्या के निकट एक गांव जहां भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या
की थी। भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी। नंदीग्राम में की थी भाई। निरस्त अस्वीकार, निरोध बस में करने की क्षमता। निर्वाण मोक्ष, निवृत्त विरक्त मुक्त। निरंजना, गया बिहार के निकट बहने वाली फल्गु नदी का पुराना नाम। फल्गु नदी का पुराना नाम है निरंजना। नैष्ठिक, उपनयन से लेकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी, निष्ठावान, किसी व्रत के अनुष्ठान में लगा हुआ। नैष्ठिक, उपनयन से लेकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी, निष्ठावान, किसी व्रत के अनुष्ठान में लगा हुआ। परमार्थ, मोक्ष, उत्कृष्ट वस्तु, यथार्थ तत्व। परमार्थ, मोक्ष, उत्कृष्ट यथार्थ तत्व। परशुराम, राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पुत्र। परशुराम, राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पुत्र। यानी रेणुका माता जी का नाम है और जमदग्नि ऋषि के पुत्र। परिनिर्माण, पूर्व निर्माण, मोक्ष। परिव्राजक, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी। पर्यंक मुद्रा, योग का एक आसन, बैठने की मुद्रा जिसमें धनुधारी अपना एक घुटना मोड़कर दूसरी टांग को पीछे रखकर बाण चलाता है। मतलब योग का एक आसन, बैठने की मुद्रा जिसमें धनुषधारी अपना एक घुटना मोड़कर दूसरी टांग को पीछे रखकर बाण चलाता है। पर्यंक मुद्रा है वो। पर्यंक मुद्रा। पितृऋण, पुत्र उत्पन्न करने से होने वाली ऋण मुक्ति। पुत्र उत्पन्न करने से होने वाली ऋण मुक्ति। पुराकाल, पुराने समय, प्राचीन समय में। पुरुष सिंह, मनुष्यों में श्रेष्ठ। पुष्पिणी, छोटा जलाशय, कमलयुक्त जलाशय। पुराकाल, पुराने समय में, प्राचीन समय में। पुरुष सिंह, मनुष्यों में श्रेष्ठ। पितृऋण, पुराकाल, पुराने समय, प्राचीन समय। पुरुष सिंह, मनुष्यों में श्रेष्ठ। पुष्पिणी, छोटा जलाशय, कमल युक्त जलाशय। प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि को बोलते हैं भाई। प्रतीति, जानकारी, ज्ञान। नहीं, ये तो सब आ रही है समझ में, है ना। पितृऋण, पुराकाल, पुरुष सिंह, है ना, मनुष्यों में श्रेष्ठ। लेकिन जब 4 ऑप्शन होते हैं ना, जब मामला गोल हो जाता है। प्रज्ञा बुद्धि, प्रतीति जानकारी ज्ञान, प्रत्यश्रवण पुनः स्मरण, प्रतिमोक्ष आचरण संहिता साधुओं के लिए नियम, प्रातिमोक्ष। बलि, दैत्यों का एक राजा, भक्त प्रहलाद का महाप्रतापी पुत्र है। सुन, दैत्यों का एक राजा, भक्त प्रहलाद का महाप्रतापी पौत्र था बलि। भक्त प्रहलाद का महाप्रतापी पौत्र, यानी कि दादा था प्रहलाद बलि का, जिससे अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग भूमि दान में मांगी थी। वो बलि अलग है, ये बलि अलग है। हाँ, भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग भूमि दान में मांगी थी। वह भी सर्पों का बेल। बृहस्पति सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह। एक ऋषि जो देवताओं के गुरु माने गए हैं। ब्रह्मावेत्ता, ब्रह्मा को जानने वाला। भृगु, प्रसिद्ध मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते। परशुराम इन्हीं के वंशज थे।
ब्रह्म, जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, प्रसिद्ध मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, परशुराम मुनि के वंशज थे। भिक्षु, वह सन्यासी जो भिक्षा द्वारा प्राप्त पदार्थ का सेवन करता है। मंगलाचरण, कार्यारंभ के पूर्व की जाने वाली मंगल स्तुति। मध्यम, मध्यमार्ग, तप और भोग, इन दो अंतों के बीच का मार्ग। मल, एक वीर क्षत्रिय जाति जिसका कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पास राज्य था। मल एक वीर क्षत्रिय जाति जिसका कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश के पास राज्य था। महावृक्ष, पीपल वृक्ष। मानदाता, सूर्यवंश राजा युवनांश के पुत्र जिसकी राजधानी अयोध्या थी। सूर्यवंश राजा युवनांश के पुत्र जिसकी राजधानी अयोध्या थी। मार, बौद्ध मत में कामदेव को कामदेव को मार कहते हैं, जो पौराणिक कामदेव से भिन्न है और मुक्त प्राप्ति में एक प्रकार से यह शैतान की भूमिका निभाता है। ये मतलब है मार का। कामदेव को मार कहते हैं, जो पौराणिक कामदेव से भिन्न है। वो कामदेव अलग है, ये कामदेव अलग है। मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाला। मृगदाव, अनेक मृगों वाला वन। मृगदाव, राजगृह, बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बौद्धों का बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है। बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है। लिच्छवी, प्रसिद्ध राजवंश जो प्राचीन मगध के आसपास का क्षेत्र था और जिसका विस्तार नेपाल के पूर्वी भाग तक था। राजगृह बात है, देखें मृगदाव का मतलब आ गया नहीं, अनेक मृगों वाला वन, कोई दिक्कत नहीं। राजगृह बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है। बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बौद्धों का तीर्थ है। प्रसिद्ध राजवंश जो प्राचीन मगध के आसपास का क्षेत्र जिसका विस्तार नेपाल के पूर्वी भाग तक था। विस्तार नेपाल के पूर्वी भाग तक था। उसका वर्तमान क्षेत्र मुजफ्फर और वैशाली बिहार है। वज्रबाहु, दर्शान देश का एक राजा जिसने अपनी पत्नी और पुत्र के रोगग्रस्त होने पर उन्हें वन में त्याग दिया था। ब्रजबाहु, दर्शान देश का एक राजा जिसने अपनी पत्नी और पुत्र के रोगग्रस्त होने पर उन्हें वन में त्याग दिया था। वज्रबाहु, दर्शान देश का एक राजा जिसने अपनी पत्नी और पुत्र के रोगग्रस्त होने पर उन्हें वन में त्याग दिया था। वामदेव, एक वैदिक ऋषि। वाल्मीकि, रामायण के रचनाकार, आदि कवि। विषाक्त, विषयुक्त विष में बुझा हुआ। ब्रजी, एक प्राचीन जाति जिसकी राजधानी वैशाली थी, वर्तमान मुजफ्फर बिहार। ब्रजी है एक प्राचीन जाति जिसकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली, वर्तमान मुजफ्फरपुर बिहार। वैशाली, ठीक, वर्तमान में किसे कहते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार। शाक्य मुनि, शाक्य वंश में अवतीर्ण होने के कारण गौतम बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे। शाक्य मुनि कहलाते थे। क्वेश्चन आ चुका है, किस वंश से संबंधित है शाक्य वंश। शावक, पशु पक्षी का बच्चा। शुक्र, एक बहुत ही चमकदार तारा, शुक्राचार्य दैत्य गुरु। श्रावस्ती, श्री राम के पुत्र की राजधानी जो उत्तर कौशल के गंगा तट पर बसी हुई थी, वर्तमान बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती, श्री राम के पुत्र की राजधानी जो उत्तर कौशल के गंगा तट पर बसी हुई थी, वर्तमान बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, श्रेयस्कर, वर्तमान बलरामपुर, उत्तर प्रदेश है।
श्रेयस्कर कल्याणकारी मंगलकारी। सम्यक आचरण उपयुक्त आचरण। सेवार्थ सभी प्रकार के पदार्थ और योग के विषय। श्रेयस्कर सम्यक आचरण। सेवार्थ सार्थवा है व्यापारी। श्रेयस्कर सम्यक आचरण। सेवार्थ सभी प्रकार के पदार्थ और योग के विषय। सार्थवा है व्यापारी। सिद्ध योगी अलौकिक शक्तियों से संपन्न योगी। सार्थवा है व्यापारी। सिद्ध योगी अलौकिक शक्तियों से संपन्न योगी। सुमंत राजा दशरथ के मंत्री तथा सारथी। सुमेरु पर्वत एक कल्पित स्वर्ण पर्वत जिसे पर्वतों का राजा कहा गया है। सुमेरु पर्वत। सुमंत सिद्ध योगी। सार्थवा है सूर्यकांत मणि एक प्रकार का स्फटिक जिसे सूर्य के सामने करने से आँच निकलती है। स्फटिक जिसे सूर्य के सामने करने से आँच निकलती है। श्रेयस्कर श्रावस्ती। शुक्र सावक शाक्यमुनि ब्रजी विशाक्त वाल्मीकि वामदेव ब्रजबाहु। दशार्ण देश का एक राजा जिसने अपनी पत्नी और पुत्र के रोगग्रस्त होने पर वन में त्याग दिया था। ठीक, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। ये तो हो गई पूरी है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।